पाकिस्तानी नौजवान ने मलेशिया के एक मुकामी होटल की छत से छलांग लगा दी। इस नौजवान ने छलांग क्यों लगाई, तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। और छलांग लगाने के बाद 3 घंटे तक ये नौजवान सिसकियां लेता रहा, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं हो सका। इस वक्त ये मलेशिया की दारुल हुकूमत कुआलालंपुर के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। जो वीडियोस मुझे मौसूल हुई हैं, जो तस्वीर मैंने देखी हैं, यकीन जानिए मैं उसको फेसबुक और यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से दिखा भी नहीं सकता कि नौजवान किस तरह सिसकियां ले रहा है। इस नौजवान का ताल्लुक, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सूबा पंजाब के शहर इस्लामाबाद या फिर लाहौर से है। अब जनाब अली, हुआ कुछ यूं कि मलेशियन हुकूमत की जानिब से जितने भी वहां पर इल्लीगल लोग रह रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, दुनिया के किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो, हाँ अगर वो इल्लीगल हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है मलेशिया की हुकूमत की जानिब से। अब कुआलालंपुर का एक इलाका है चौकिट। अगर आप मलेशिया जाने का, अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो, आपको पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद तो मिलेगी ही, लेकिन उस सारी पट्टी में आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी एक बड़ी तादाद में देखने को मिलेंगे। अब जनाब अली, मलेशिया की इमिग्रेशन की जानिब से एक बड़ी रेड की गई, जिसमें तकरीबन 100 से 150 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब ये नौजवान भी उन रेस्टोरेंट्स में से किसी एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। जब इमिग्रेशन के लोग उस रेस्टोरेंट में आए, इसने देखा कि आकर गिरफ्तार कर रहे हैं जो भी इल्लीगल लोग हैं, जो गैर कानूनी यहाँ पर रह रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इस नौजवान के पास विजिट वीज़ा था या क्या था। ऑब्वियसली अगर इसने छलांग लगाई है, इसी वजह से छलांग लगाई होगी कि वहां पर इल्लीगल तौर पर काम कर रहा होगा। या तो 1 महीने का विजिट मिला होगा, या 3 महीने का मिला होगा, या फिर 6 महीने का विजिट वीजा मिला होगा। वर्क परमिट ना होने की वजह से ये इल्लीगल था। अब जब इमिग्रेशन के लोग उस होटल में दाखिल हुए तो इसने किया क्या, अपने होटल की छत से जाकर पहली मंजिल से छलांग लगाई, 7 वाली छत पर, कि उस छत पे जाकर मैं अपने आप को बचा सकूंगा। लेकिन बदकिस्मती इस नौजवान की, जब इसने पहली मंजिल से छलांग लगाई 7 वाली छत पर, लेकिन वो छत नाजुक थी। नाजुक होने की वजह से वो छत भी टूट गई और सीधा जमीन पर आकर ये नौजवान गिर पड़ा। अब जिस जगह पर यह गिरा, किसी को पता ही नहीं था कि यहां पर कोई गिरा है, कोई जख्मी है, किसी को फर्स्ट एड की जरूरत है। एक पोश एरिया था। इमिग्रेशन के लोग आए, रेड की, जितने भी इलीगल लोग थे, गैर कानूनी यहां पर रह रहे थे, काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया, चले गए। 3 घंटे बाद अचानक किसी ने देखा एक नौजवान सिसकियां ले रहा है। अब जब वो सिसकियां लेता हुआ नौजवान देखा गया तो फौरन से एम्बुलेंस को बुलाया गया, फर्स्ट एड दी गई। इस वक्त ये नौजवान मलेशिया की दारुल हुकूमत के एक मुकामी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस नौजवान को सेहतयाब करे। ये भी किसी का बेटा है, ये भी किसी का बाप है, ये भी किसी का भाई है। अपने घर वालों के लिए ही ये परदेश काट रहा होगा, अपनी औलाद के लिए ही, अपनी बीवी के लिए ही, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए ही ये परदेश काट रहा होगा। लेकिन इस नौजवान को क्या मालूम था कि अपनी जान बचाते बचाते मैं अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल दूंगा। नहीं मालूम कि इस वक्त तक नौजवान की क्या सिचुएशन है। पिछले 3 दिन से ये नौजवान वेंटिलेटर पे है और कोशिश की जा रही है कि इसकी जान बचा ली जाए। हमारी एक कोलीग है मारिया बरकत, जो कि मलेशिया में रहती हैं, उनकी जानिब से ये स्टोरी मुझे शेयर की गई। मैंने उनकी प्रोफाइल पर देखी और मैंने पूछा उनसे कि काइंडली अगर आपके पास डाटा है मुझे शेयर कीजिएगा। मैं भी चाहता हूं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं और लोगों को बता सकूं कि आप इल्लीगल तौर पर जिस मुल्क में भी रह रहे हैं, हर वक्त आपको डर रहता है, हर वक्त आपको खौफ रहता है कि कहीं आप पकड़े ना जाएं, आपको इमिग्रेशन के लोग पकड़ ना लें। और अगर आप अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, नहीं मालूम होता कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं वही कदम आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा रोग लेकर आए जिसका कभी आपने सोचा ना होगा। अब ये नौजवान बचता है या नहीं, खुदा ना खास्ता अगर ये ना बचा और इमिग्रेशन वाले इसको पकड़ लेते, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने इसको जेल में रखने के बाद बिलाखिर वापस पाकिस्तान तो भेज ही देना था। लेकिन जब सर पे मुश्किल आई हो, इंसान किसी भी परेशानी में हो, एक बड़ी मुसीबत में फंस जाए, तो सोचने समझने की सलाहियत भी खो बैठता है। इस नौजवान के साथ भी यूं हुआ। इसने तो अपनी तरफ से पहली मंजिल से छलांग लगाई थी, लेकिन जिस छत पर छलांग लगाई वो छत भी टूट गई। अब हो सकता है कि वो छत लोहे की बनी हो, वहां पे प्लास्टिक शीट लगी हो, रात का वक्त था, अंधेरा था, नहीं पता चला इसको। अब जो वीडियोस मुझे मौसूल हुई हैं, यकीन जानिए ये नौजवान सिसकियां ले रहा है, चीखो पुकार कर रहा है, खून में लथपथ है। ये अल्लाह का मौजज़ा ही है कि 3 घंटे तक ये नौजवान बेहाल पड़ा रहा। जब एम्बुलेंस ने इस नौजवान को रेस्क्यू किया तो ये होश में था, लेकिन चीखो पुकार कर रहा था। अल्लाह ताला इसको इस मुश्किल से निकाले नौजवान को, और जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर
کسی بھی طریقے سے یہ پاکستان اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس، اپنی اولاد کے پاس واپس پہنچ جائے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔